हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डेलरा मेरा आदर्श बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इंग्लिश में हम टेंस पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों की अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखिए इसकी पहचान ये चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में एक साथ दो काम होते हैं। किसी एक काम के खत्म होने से पहले अथवा खत्म होने तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। यानी एक साथ दो काम होंगे, कोई एक काम खत्म होगा उस तक या उससे पहले दूसरा काम में शुरू हो जाएगा। इसका जो रूल बनेगा वो ये होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और दूसरा वाली साइड होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अपने को ये तो पता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई है। ये हमने पहले पढ़ लिया था। यदि हमारा कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जोड़ देंगे, और यदि हमारा कर्ता प्लूरल है तो केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि जो वर्ब है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल, हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड। ये हमने बात कर ली थी, विल किसके साथ में आएगा तो शैल किसके साथ में आएगा। आई बी के साथ में शैल आएगा, ई सी इट दे यू नेम इन सब के साथ में विल आएगा। विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाक्य के बीच में वाक्य के अकॉर्डिंग यदि पहले आ रहा है तो हम बिफोर का यूज करेंगे, बाद आ रहा है तो हम आफ्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ये निकलने से पहले मैं पिताजी को पत्र लिख चुकूंगा। सूर्य निकलने से पहले मैं
पिताजी को पत्र लिख चुकूंगा। आई shall have written a letter to father before the sun rises. Before the sun rises. देखिए, सूर्य निकलने से पहले मैं पिताजी को पत्र लिख चुकूंगा। देखिए, आई शैल हैव रिटन ए लेटर टू फादर बिफोर द सन राइजेस। देखिए, इसमें भी दो काम हो रहे हैं, सूर्य का निकलना, पत्र का लिखना। जो काम पहले हुआ उसकी अंग्रेजी हमने पहले बनाई और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बनाई, और जो काम बाद में हुआ उसकी अंग्रेजी हमने बाद में बनाई और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई। देखिए, अपना यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था सन, इसलिए हमने इसके साथ में राइजेस लगा दिया, ऐसे लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकेगी। पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकेगी। पहले जो काम हो रहा है उसकी अंग्रेजी पहले पहले कौन सा काम हो रहा है? खाना पकाने वाला। मदर will have cooked food before father comes. Before father comes, पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकेगी। Mother will have cooked food before father came. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्षा होने से पहले किसान खेत जोत चुकेगा। वर्षा होने से पहले किसान खेत जोत चुकेगा। The farmer will have plowed the field before it rains. Before it rains. वर्षा होने से पहले किसान खेत जोत चुकेगा। The farmer will have plowed the field before it rains. ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस थे। इसके बाद देखते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बस वही रूप सिर्फ अपना ही जाएगा। दूसरा परफेक्ट टेंस, तो इधर वाले साइड आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इधर हम नेगेटिव के अंदर बना देंगे इसका सब्जेक्ट प्लस
विल या सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये विशेष ध्यान रखेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सेल और विल के साथ बी आया था, तो जैसे नोट आया तो बी आगे चला गया था। इसी तरह से यदि सेल और विल वाले वाक्य में नोट आ रहा है तो जस्ट सेल विल के बाद में नोट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और सेल, उसके बाद नोट, उसके बाद में हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल है पिताजी के सोने से पहले माताजी खाना पका चुकेगी। पिताजी के सोने से पहले माताजी खाना नहीं, नेगेटिव है तो नहीं, पका चुकेगी। मदर विल नोट हैव कुक्ड फूड बिफोर फादर स्लीप्स। मदर विल नोट हैव, विल के बाद में हमने नोट लगाया, उसके बाद हैव आगे चला गया। नोट हैव कुक्ड फूड बिफोर फादर स्लीप्स। नेक्स्ट एग्जांपल वर्षा होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुकेगा। वर्षा होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुकेगा। द फार्मर will not have moved the field before it rains. Before it rains, वर्षा होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुकेगा। The farmer will not have plowed the field before it rains. नेक्स्ट अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक भाग प्रश्न वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इधर अपने आ जाएगा हैड ये विलिया सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा देंगे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखेंगे। विल और सेल आएगी सबसे पहले इंटरोगेटिव के बाद में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद में हैव, नेक्स्ट नोट के बाद चला जाएगा। पहले हमने विल सेल के साथ नोट लगाया था, उसके बाद हैव आया था। अभी सब्जेक्ट इसके बीच में, फिर नोट और उसके बाद में हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क के साइन। जैसे एग्जाम्पल, क्या मैं सुइए निकलने
से पहले पिताजी को पत्र नहीं लिख चुकूंगा। क्या मैं सूर्य निकलने से पहले पिताजी को पत्र नहीं लिख चुकूंगा। कि अंग्रेजी मिलेगी shall I not have written a letter to father before the sun rises, before the sun rises। सबके क्वेश्चन मार्क के साइन। Shall I not have written a letter to father before the sun rises? क्या मैं सूर्य निकलने से पहले पिताजी को पत्र नहीं लिख चुकूंगा। नेक्स्ट, क्या वर्षा होने से पहले माली बाग में पौधे लगा चुकेगा। क्या वर्षा होने से पहले माली बाग में पौधे लगा चुकेगा। उसका विल द गार्डनर हैव planted the plants in the garden before it rains, before it rains। Will the gardener have planted the plants in the garden before it rains? ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक भाग था। नेक्स्ट अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी भाग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो रूल बन जाएगा WH वर्ड प्लस विलिया सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगा दो प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मार्क के साइन। WH वर्ड के बारे में हमने बता दिया था। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं और WH वर्ड से वाक्य की शुरुआत उस वाक्य की करते हैं जिसके बीच में क्या आया हो, यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो। जैसे प्रधाना के आने से पहले चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुकेगा। देखिए इस वाक्य में क्यों है,
क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में प्रधानाध्यापक जी के आने से पहले चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुकेगा? Why will the peon not have rung the bell before the headmaster comes? Before the headmaster comes, प्रधानाध्यापक जी के आने से पहले चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुकेगा? Why will the peon not have rung the bell before the headmaster comes? Next example है सूर्यास्त होने से पहले छात्र कक्षा को क्यों नहीं सजा चुकेंगे? सूर्यास्त होने से पहले छात्र कक्षा को क्यों नहीं सजा चुकेंगे? Why the students not have decorated the classroom before the sun sets? सूर्यास्त होने से पहले छात्र कक्षा को क्यों नहीं सजा चुकेंगे? Why the students not have decorated the classroom before the sun sets? और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क के साइन।